सबसे ज़्यादा विकास कार्य बीजेपी ने कराया। 2024 में अगर मोदी जी आ रहे हैं, काम हो रहा है और रोजगार भी मिल रहा है। गन्ने की पेमेंट टाइम पे आ रही है, और क्या चाहिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ नेशन पर। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मोदी प्रदेश का मूड, और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग, जो आपको लगातार देश के कोने कोने में लेकर जा रही हूं और वहां से टटोल रही हूं कि आखिर देश की जनता क्या सोच रही है। 2024 के चुनाव के लिहाज से लोगों के मन में आखिर क्या है, वो मोदी को लेकर क्या सोचते हैं, उनकी पॉलिसीज पर उनको कितना भरोसा है, कितनी गारंटी पर लोगों को गारंटी है, या फिर किस नेता की उम्मीद में वो बैठे हैं। और विकास की अगर बात करें तो किसके पास रोड मैप जनता को नजर आता है, विजन किसके पास नजर आता है, मोदी को लेकर वो कितने मुतमईन है, मौजूदा सरकार से कुछ शिकायत है या फिर नहीं। कुछ लोग यहाँ पर मेरे साथ हैं। इस वक्त हम वसुंधरा पहुंचे हैं, तो वसुंधरा जो है गाजियाबाद लोकसभा सीट, यहाँ से लोगों को समझने और जानने की कोशिश करेंगे, और उनके जो लोकसभा में मेंबर हैं वीके सिंह साहब, उन्होंने कितनी आवाज़ यहाँ की वहाँ तक पहुँचाई है और लोकल लेवल पर कितना जो है विकास हुआ है, वो तमाम मुद्दों पर बातचीत आज होगी। तो आइए लोगों के पास आपको लिए चलते हैं और सीधे उनके मन की बात जानते हैं। क्या लगता है 24 में वोट करेंगे आप? हाँ, बीजेपी को। बीजेपी को क्यों, ऐसा क्यों? सबसे ज़्यादा विकास कार्य बीजेपी ने कराया यहाँ पे। अच्छा, तो पहले 60 साल में कुछ नहीं हुआ था? कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ पहले। ऐसा क्यों लगता है कि ये 10 साल में ही काम हुआ है? आप चल के देख लो, कोई सी भी रोड पे काम देख लो, सब पे काम चल रहा है दबा के। सब बीजेपी ने कराया। सब बीजेपी ने किया है, ऐसा लोगों का कहना है, और वो कह रहे हैं कि आप चलकर देख लीजिए अगर आपको बात पर यकीन नहीं होता। इतना काम हुआ है सर? काम बहुत हुए हैं और कामों की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप आसानी से उनको गिना भी नहीं सकते, यानी पूरा दिन लग जाएगा गिनाने में। बिजली की व्यवस्था यहाँ सुचारू रूप से होगी। सबसे बड़ी जो बात थी कि सिक्योरिटी, आज यहाँ कोई भय नहीं है किसी भी व्यापारी में, खुल के आता है, खुल के जाता है। नहीं तो पहले तो अपनी दुकान से निकलते हुए थैला भी हाथ में रखते हुए घबराता था कि कहीं कोई लूट के नहीं ले जाए, मुझे ही ना ले जाए कहीं साथ में। और आए दिन होते थे, कभी कोई इस चौराहे पर लूट हो रही है, कभी उस चौराहे पर लूट हो रही है, चारों तरफ लूट ही लूट थी। अब आजकल अपराधियों की ये स्थिति है कि अब अपराधी हमें ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। अच्छा, अपराधी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, ये बड़ा स्टेटमेंट है। इसके लिए कितना योगदान मोदी सरकार का मानते हैं? देखिए, योगी सरकार तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। हम देख रहे हैं क्षेत्र में, पहले हम घर से बाहर बहन बेटी कैसे निकलती थी तो उसको ये नहीं पता चलता था कि वो सुरक्षित घर पहुँचेगी या नहीं पहुँचेगी। भय का माहौल इतना रहता था उस टाइम पर। आज की डेट में देखें तो जितना योगी सरकार ने किया है, आज बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं। व्यापारी वर्ग की बात करें तो व्यापारी भी आज की डेट में खुश है, क्योंकि हम लोग पहले हम जब यहाँ आते थे तो भय का माहौल इतना रहता था कि हम सोचते थे कि शाम को भी हम लोग यहाँ से जाएंगे, सुरक्षित जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन आज की डेट में हम लोग बड़े खुशहाल हैं, हमें किसी तरह से कोई समस्या, कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। डबल इंजन की सरकार कैसा काम कर रही है उत्तर प्रदेश? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। बिजली सुचारू रूप से आ रही है, सड़कें हाईवे सब बढ़िया चल रहे हैं सारे जो हैं, और व्यवस्था सारी बढ़िया है सब। आपको क्या कहना है, कुछ कहेंगे इस पर? 2024 में अगर मोदी जी आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं उसके लिए 140 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है। तो राम मंदिर का उन्होंने निर्माण करवाया, और पूरे देश में एक सुरक्षा का माहौल, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल है इस समय। और दूसरा 370 जैसे धारा जो कोई सोच भी नहीं सकता था जिसके बारे में, उसका वो करवाया। आज पूरे हिंदुस्तान में इतने हाईवेज, इतने सड़कें ऐसे बन गई हैं, आप कहीं जहाँ से लेके कहीं भी जा सकते हो आप। और अभी कुछ दिनों में देखना, अगले हफ्ते में CAA भी आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें थी और बहुत इजीली उन्होंने कर दिया है। अच्छा, आप एक व्यापारी भी हैं, आप एक बिजनेसमैन भी हैं, तो बिजनेसमैन के लिए कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो आप गिनवा सकते हैं कि ये मोदी सरकार में हुआ, पिछले 10 साल में हुआ, और इससे बिजनेस में ग्रोथ आया है, इकोनॉमी बेहतर हुई है, या खर्च करने की क्षमता बढ़ी है? पहले के मुकाबले अगर अब की हम बात करें तो जैसे GST की हम बात करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी, घोटाले थे। आज GST के आने से जो काम करने का एक बहुत स्मूथली काम हो रहा है। GST के आने से पहले एक छोटी सी चीज़ को अगर हम GST रिफंड भी चाहते थे, हम इंडिपेंडेंट रिफंड लेते तो 20% 30% हमें एक चार्टेड अकाउंटेंट देना पड़ता था। आज एक भी रुपया वहाँ पर नहीं देना पड़ता। आज अगर यूपी में बात करें तो कितना काम हुआ है? यूपी में तो बहुत काम हुआ है, गाजियाबाद में तो काम हो ही रहा है और लगातार काम होते आए हैं। और हम देखेंगे कि सफाई को लेके बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। पहले जैसे कांग्रेस की सरकार थी, मैंने कभी यहाँ पे सफाई करता हुआ कोई कर्मचारी देखा नहीं था। अब देखो, शाम को भी सफाई करते हैं, सुबह में भी सफाई करते हैं, क्लीन है सारा। तो स्वच्छ भारत है आज की डेट में, पहले जैसा गंदा भारत अब नहीं रहा है। तो काम बहुत हुआ है मोदी सरकार में। अच्छा, हापुड़ जिला भी इसी सीट के अंतर्गत आता है, तो वहाँ पर
हाँ, गाजियाबाद सीट के अंदर लोकसभा सीट जो गाजियाबाद है उसमें 2 जिले आते हैं, गाजियाबाद और हापुड़। तो हापुड़ में कितना काम हुआ है? हापुड़ की तो देखो हापुड़ वाले लोग जानते होंगे, लेकिन ये कि जिस तरह से हाईवे हापुड़ है वो आप आधा घंटे में आप हापुड़ पहुंच जाएंगे। प्लस ये आपकी रैपिड मेट्रो बनाई है इन्होंने, ये दुआई तक हो गई है, आगे मेरठ तक भी जाएगी। तो काम में तो कहीं कोई कमी नहीं है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली मोदी सरकार के बारे में बहुत कम लोगों को पता है अभी, क्योंकि ज़्यादातर टीवी पे ही देखते हैं और टीवी का कोई इतना विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। जो प्रैक्टिकल ये है कि मोदी सरकार ने कोरोना के बाद व्यापारियों की जो कमर जो टूट जाती उसको जोड़ के रखा बैंकों के थ्रू, बैंकों से बिना मांगे लोन मिले। और आज भी मोदी सरकार ने MSME के तहत 25% तक अगर आपका GST टर्नओवर है, यानी कि ईमानदारी से आप काम करो तो ये तो वो बात हो गई कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले लफीर। GST टर्नओवर अगर आपका है ईमानदारी से काम करने, तो बैंक आपको खुद कह रहा है मैनेजर कि आपको 25% तक बिना किसी चीज़ को रखे हुए, बिना कोलेट्रल के आपको लोन मिलेगा। इस वक्त मौजूद है घंटाघर मार्केट में। यहाँ पर देखिए मार्केट में हर तबके का इंसान आपको मिल जाएगा, युवा से लेकर बुजुर्ग तक, नौजवान से लेकर महिलाओं तक, बच्चे तक, हर कोई आपको मिलेगा। और रिक्शे वाले से लेकर बड़ा व्यापारी तक आपको यहाँ मिलेगा। तो यहाँ के लोगों की इस वक्त क्या स्थिति है और वो क्या सोच रहे हैं 2024 के चुनाव को लेकर, वो क्या चाहते हैं 2024 के चुनाव को लेकर, किसको देख रहे हैं बतौर प्रधानमंत्री, पीएम मोदी की गारंटी पर उनको कितना भरोसा है, उनकी पॉलिसी से वो कितने मुतमईन हैं, ये सब जानने के लिए इस ग्राउंड पर उतरे हैं। तो घंटाघर मार्केट का क्या माहौल है और किसके नाम का बज रहा है यहाँ डंका, आइए जानते हैं, आपको लिए चलते हैं। मोदी अच्छा है। मोदी अच्छे हैं? हाँ जी। क्यों? अरे काम अच्छे है, हर नई पुल है, हर चीज है, लाइटिंग है, हर चीज है, रोड सही है। ऐसा आपको क्या लगता है कि ये रिक्शा चलने में भी और बेहतर हो गया है, आपकी रोजी रोटी अच्छी हो गई है? अच्छी हो गया जी। कैसे? ये तो छोटी और पहले वो नहीं है, जाम बहुत कम है अब, जाम कम है बहुत, रोड खाली है अब। आइए आपको लेकर चलते हैं आगे और देखते हैं मार्केट का हाल क्या है। किसकी सरकार लाएंगे 24 में? मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी बढ़िया हैं। मोदी जी ने सारा माहौल चेंज कर दिया और क्राइम ख़त्म कर दिया बिल्कुल, योगी जी ने हमारे। तो भाजपा ही आएगी इस बार। कितनी सीटें आएंगी? भाजपा की देखो मैडम, पूरी की उम्मीद है, अब देखते हैं क्या होता है। पूरी की उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैडम खरीदारी कर रही हैं। हाँ, सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया हैं? बढ़िया। किसको लाएंगी दोबारा? योगी जी। योगी जी को लाएंगे। प्रधानमंत्री किसको? मोदी जी। मोदी जी को बनाएंगे। जी। तो इतना कॉन्फिडेंस क्यों है उन पर? है ही, बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, तो मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे। जी। आपको क्या लगता है चाचा, कौन आएंगे 24 में? मोदी आएंगे और कौन है? हाँ, और कौन आएंगे, कोई ऑप्शन नहीं क्या? ना मोदी। अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। तो कौन सा काम, कोई गिना दीजिए। तेरे देश का सबसे विकास सबसे बढ़िया हो रहा है, और क्या होगा? विकास हुआ और क्या चाहिए? देश की विकास हुआ है। कैसे विकास? अब हर एक तरह से देख लो, अपने इंडिया में कितना माहौल शांत है, कोई परेशानी नहीं है, और जो भी लड़कियां हैं सुरक्षित हैं। चलिए, लड़कियां सुरक्षित हैं, विकास का माहौल है, डेवलपमेंट हो रही है, महिलाओं को चिंता नहीं है क्योंकि मोदी हैं। ये तमाम चीज़ें हम नहीं बल्कि वो लोग कह रहे हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। कुछ और आपको लिए चलते हैं मार्केट में, आगे का रुख करते हैं। हमारा मोदी प्रिय प्रधानमंत्री है। अच्छा। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे है ना हैं, आपके पास? बिल्कुल नहीं बदलेंगे, जब अच्छा काम बिल्कुल भी नहीं बदलना हमें। ये तो कन्विक्शन है। आपको क्या लगता है? मोदी जी हाँ, क्यों? भाई इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं। अब देखो राम मंदिर आज तक नहीं किसी पर सोल्व हुआ, ये मैटर उन्होंने सोल्व करा। मोदी बढ़िया है, काम सही करवा रहे हैं। अच्छा, कौन सा काम? बस जो सब फैसिलिटी बढ़िया हो गई है, यही काम है। आपको क्या मिला उससे? कुछ नहीं मिला, पर ये है कि ज़्यादा बढ़िया है वो हमारे लिए। वो काम इतना कर रहे हैं। अच्छा, इतना कितना काम? इतना क्या, पूरा देश को उन्होंने कहाँ से कहाँ ला दिया। कहाँ से कहाँ? देखो कहाँ था, कहाँ देखोगे कितनी अर्थव्यवस्था सुधर गई, ये वो सारे गरीबों को सारा कुछ दे दिया, और इससे ज़्यादा क्या कर सकें वो। सरदार जी क्या लगता है किसको वोट करेंगे? जी मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ जी। क्यों?
मोदी जी बहुत बढ़िया हैं, हर एक का विकास कर रहे हैं, हर एक को ध्यान कर रहे हैं, सब कौमों को साथ लेके चल रहे हैं। आपका हुआ विकास? जी बिल्कुल हुआ, हमारा बहुत विकास हुआ। हम पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं। अच्छा, वोट करेंगे? वोट करेंगे किसको? मोदी जी को। क्यों? मोदी जी हमारे लिए सब कुछ है। अच्छा, सब कुछ है? हाँ, सब कुछ है। मोदी जी सब कुछ हैं? सब कैसे? कुछ है, मंदिर बनवाए उन्होंने, सड़कें हमारे गांव की देख लो कितनी अच्छी बनी है। कहाँ से हैं? कासगंज। कासगंज से। वहाँ पे सब काम एकदम सब दुरुस्त है? एकदम ओके। देवेंद्र सिंह लोधी वहाँ के विधायक जी हैं, बहुत अच्छे हैं। 24 के चुनाव आ गए एक बार फिर से, वोट करेंगे? हाँ करेंगे। मोदी क्यों, अच्छा काम कर रहे हैं योगी मोदी। हाँ, कितनी सीटों की गारंटी? 400 से ऊपर। महिलाओं के लिए सेफ्टी के लिए भी बहुत कुछ किया है। पहले से तो काफ़ी मतलब महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे उन्होंने कानून वगैरह चलाए हैं, सब कुछ अच्छा ही कर रहे हैं सबके लिए, तो हम भी उन्हें सपोर्ट करेंगे। क्या ख्याल है 2024 में एक बार फिर से मौका है सरकार बदलने का भी और हैट्रिक किसी की बनाने का भी, तो हैट्रिक के लिए वोट करेंगे, बदलाव के लिए वोट करेंगे? सर हैट्रिक के लिए वोट करूँगी क्योंकि मोदी को ही आना चाहिए और हमेशा मोदी ही रहे तो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमेशा मतलब अगर जो उन्होंने किया है ना, आज तक किसी ने भी नहीं किया। मोदी पर देश का मूड क्या है ये जानने के लिए हम हरियाणा के गुरुग्राम आ पहुंचे हैं। गुरुग्राम के सोना चौक और उसके साथ लगते सदर बाजार में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहाँ सदर बाजार में जनता का मूड क्या है, तो आइए चलते हैं। बढ़िया चल रहा है जी। सरकार कैसी चल रही है देश में? सरकार भी ठीक ही है, सरकार भी ठीक ही है, क्या किया जाए। 24 में किसको लाइएगा? हाँ जी, मोदी था मोदी रहेगा। मोदी था मोदी रहेगा, ऐसा क्यों? हाँ जी, इतना कन्विक्शन क्यों? हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। चल के आपके ग्राहक से पूछ लेते हैं, क्या लगता है कैसी चल रही सरकार? सरकार अच्छी चल रही है, बस 24 में किसको लाएंगे? देखते हैं कौन आएगा 24 में। जनता करेगी इसको तो। जनता तो करेगा, आप भी तो जनता है। नहीं, हम तो जनता है, हम तो देखते हैं जो हमारे लिए सही करते हैं हम तो उसको ही लाएंगे। अभी कौन है मन में? मन में तो हमारे राहुल गांधी है जी। राहुल गांधी क्यों पसंद है ये तो बता दो। उससे काम अच्छे हैं वो बंदा ही अच्छा लगता है, बस। बंदा ही अच्छा नहीं है। देश कैसा चल रहा है? देश बहुत बढ़िया चल रहा है। देश में क्या कमी है? देश का नाम तो और ऊंचा हो गया, बढ़िया हो गया। बिल्कुल, ऑब्वियसली मोदी जी की वजह से और किसकी वजह से? आपके लिए क्या किया? हम कॉमन मैन है और हमें बस बिजनेस करना है और ठीक चल रहा है। कितनी सीटें आएंगी बीजेपी? भाई वो तो कह रहे हैं 400 पार, बाकी देखते हैं, समय बताएगा। ठीक है, वो कर रहे हार्ड वर्क, देखो। क्या विपक्ष इतनी कमजोर स्थिति में है कि 400 पार पूरा हो जाएगा? भाई विपक्ष वाकई में, नो डाउट, कोई विपक्ष का नेता है नहीं जो कुछ बोल पाए। अच्छा, मोदी जी वन मैन आर्मी है, यहाँ आप वन मैन शो चला रहे हैं? नहीं, वन मैन आर्मी ही है इस टाइम। मोदी जी ही वन मैन आर्मी है और इस देश को ज़रूरत भी सिर्फ वन मैन आर्मी की है। और हम तो ये चाहते हैं कि एक बार 10 साल के लिए राजतंत्र हो जाए। जब तक राजतंत्र, हमारे खून में ना बेईमानी समा गई है। आपको पता है लोकतंत्र कितनी मेहनत से मिला है? मैडम जी मिला है, लेकिन ज़रूरी है कि दोबारा 10 साल के लिए एक आदमी को फुल पावर दिया जाए। हमें सब कुछ पता है और मैं ग्रेजुएट किया हुआ हूँ, इसलिए सब कुछ मुझे पता है। वो तो पता ही है, इसीलिए आप राजतंत्र। हाँ, क्योंकि हमारे खून में बेईमानी बसी पड़ी है और ये जब तक वोट की राजनीति बनती रहेगी और कोई भी आदमी इसको पूरा नहीं कर सकता। यात्रा हो रही है तो सारे, अब यात्रा तो 100 सालों से कर ही रहे हैं। नेहरू जी करके चले गए, इंदिरा जी करके चले गए, राजीव जी करके चले गए, अब ये राहुल जी कर रहे हैं। तो ये तो होती रहेगी। अभी इनका कुछ नहीं होने वाला है, बहुत टाइम लगेगा। अब इनको कम से कम 20 से 30 साल लगेगा। प्रधानमंत्री तो देखो मोदी जी ठीक है, बाकी उसके जो बंदे हैं ना वो नीचे ठीक नहीं है। वो अकेला आदमी क्या करेगा? अकेला आदमी क्या करेगा? अकेला आदमी तो बढ़िया है, लेकिन है तो वन मैन शो। नेता कौन सा पसंद? मेरे लिए मोदी ठीक है। मोदी ठीक है, क्यों? बस सरकार उन्होंने बहुत सारे फायदे किए हैं, जैसे कि हमारी सरकार ने हमारे लिए बहुत सारे फायदे कर रखे हैं। महिलाओं के लिए क्या किया? महिलाओं के लिए हमारे लिए हमने उसमें फॉर्म भरे थे, हमें मशीन मिली है। देश कैसा है? हाँ जी, देश कैसा? देश अच्छा है, सरकार कैसी है? सरकार बढ़िया है। कौन सी? ये मोदी की जी। मोदी की? हाँ, और कोई नहीं? मोदी की सरकार सही है जी। कहाँ से है? ये मोहम्मदपुर गांव से, गुड़गांव से। गुड़गांव से? हाँ, गुड़गांव कितना बदल गया? काफ़ी बदल गया जी, काफ़ी बदल गया। पहले तो ग्रामीण इलाके था, तो काफ़ी विकास है, हर चीज़ में बदलाव है जी। तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री 24 में कौन होंगे? मोदी होंगे। मोदी होंगे। ये मजबूरी है, पसंद है? नहीं, मजबूरी क्यों, पसंद ही है। अच्छा। सारे काम तो हो ही रहे हैं, इंटरनेशनल तक पहुंच हो गई अब तो। पहले क्या था, कुछ नहीं था।
काफ़ी डेवलप तो वही है। कितनी सीटें आएंगी? अब सीट का क्या बता सकते हैं आप। वैसे अगर मोदी जी कह रहे हैं ये 400 प्लस तो आनी चाहिए, अगर उनको भरोसा है तो। बहुत कुछ बदला है मोदी जी ने, जैसे कि अभी जो सिलेंडर की मोदी जी ने स्कीम निकाली है और जो लाडली योजना निकाली है मोदी जी ने, उसके लिए भी काफ़ी बदलाव आया है। गुरुग्राम में भी बदलाव आया है और भी जो हमारे भारत में है बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। जैसे कि अब स्पेशल तो यही ले लो, अयोध्या जो थी उसका एक मोदी जी ने मतलब बनाया कि भाई ये हमारे लिए एक खास दिन है। बिल्कुल। महिलाओं के लिए क्या कैसा खास हुआ है गुरुग्राम में या हरियाणा में? देखो पहले जितने क्राइम वगैरह होते थे अब उससे कम होते हैं वैसे तो, क्योंकि हर स्टॉप पे पुलिस वाले खड़े रहते हैं। ये महिलाओं के लिए ही है, महिलाओं हेल्पलाइन नंबर आया है, उन पे काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिली हैं महिलाओं को। भाई मोदी राज में जो मोदी का राज है बहुत अच्छा राज चला रहे हैं जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देश की सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं ये मोदी जी। और हमें ऐसा फ़ख्र है जो आज के जो राम मंदिर बनाया है वो बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा धर्म स्थल बन गया वो वहाँ का, अयोध्या का। और जो मोदी जी ने जो काम किए हैं ये पूरी ज़िंदगी, हमारी होल ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा जो मोदी ने काम किया है। मैं आउट ऑफ इंडिया जॉब करती हूँ, ठीक है। एज एन NRI हमें पता है हम क्या स्ट्रगल करते हैं। एम्बेसी हमारे जवाब नहीं देती थी सवालों के। हम वहाँ पे अगर कहीं फंस जाते थे तो कोई हमसे पूछता नहीं था, कोई हमें गाइड नहीं करता था, कोई सुपरवाइजर। आज की सिचुएशन ये है कि अगर हम सिर्फ एक मेल डालते हैं हमें जवाब आता है। हमारा डेटा एम्बेसी के पास अवेलेबल है, व्हेनेवर वी नीड दे आर देयर फॉर अस। एक छोटा सा एग्जांपल है, इफ देयर इज़ अ इशू तो हमें पता है कि गवर्नमेंट इज स्टैंडिंग फॉर अस, तो इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद करते हैं। हम सीधा बोलते हैं, सीधा है भाई, मोदी, आँख बंद करके ब्लाइंड वोट, कोई भी वोट देगा इट विल बी मोदी। अभी मंदिर का भी अरेबिया कंट्री में जो है उद्घाटन। मंदिर है, मैं अभी जाके आई मंदिर अयोध्या, रामलला को देख के बिल्कुल सामने देख के आई, अभी तो अगले हफ्ते आई हूँ। अच्छा, आप भी वोट करोगे मोदी? मैं तो रहने वाली यूपी की हूँ, मेरा योगी है मोदी। अच्छा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए केजरीवाल। देखो नहीं, केजरीवाल सही है, क्योंकि अगर गलत नहीं है तो मुझे कैसे पता है कि क्या सही है। वो केजरीवाल है इसलिए हमें मोदी की कदर है। हमें ये पता है कि एटलीस्ट हिंदुस्तान दिल्ली नहीं बन सकता। अखिलेश यादव भैया जी विधायक हैं हमारे, लेकिन सिर्फ अपने खानदान के लिए, ठीक है ना, तो भैया जी नहीं आएंगे। अब फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मोदी ही आएगा और कोई नहीं आएगा। नहीं, ये और कोई क्यों नहीं आएगा? मतलब देश बहुत सारे रीजंस हैं। मैं यूपी में रहती हूँ, AMU का बुरा हाल रहता है, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, बट अब बिकॉज वहाँ पे योगी है तो वहाँ की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा अच्छी हो रखी है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती है। बीइंग अ गर्ल अकेले वहाँ रह रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, शाम को निकलती हूँ, कुछ भी दिक्कत नहीं है। बात सही है, बारात चल रही है, बहुत अच्छी बात है। पहले दूल्हा डिसाइड करो, घोड़ी डिसाइड करो, पहला क्वेश्चन। दूसरी बात, ठीक है ना, 30 अलायंस में अगर पार्टनर्स हैं तो 5 साल में तुम 2-2 महीने के लिए डिवाइड करोगे। 2 महीने अखिलेश रहेंगे, 2 में तुम्हारे खड़े हुए हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो 2-2 महीने के लिए PM बदलेगा। पसंद नेता प्रधानमंत्री के तौर पर कौन पसंद? प्रधानमंत्री अपने जो हैं इस टाइम के अंदर वो परफेक्ट है। मोदी साहब वो परफेक्ट है, वही आने चाहिए। अच्छी बात है। राहुल गांधी ने 60 साल के अंदर जो कर लिया वो उन्होंने कर लिया। उनकी दादी से लेके उनके नाना से लेके जो उनका करना था वो कर चुके हैं। एक जगह मोदी के नाम पर वोटिंग की बात हो रही है और एक जगह स्थानीय जो लोकसभा के खुद के कैंडिडेट्स हैं जिनको चुना गया है, तो अभी राव इंद्रजीत हैं गुरुग्राम से, तो उन्होंने कैसे यहाँ का पक्ष रखा है? आई एम रियली फॉलोअर ऑफ राव इंद्रजीत बिकॉज ही इज द डेड ऑनेस्ट पर्सनैलिटी इन द पॉलिटिक्स। I am his follower. कितने साल से वो सर्व कर रहे हैं? Since he is in politics, since 1977. Yet to see such a intelligent and honest politician. He may be in Congress, he may be in Bhajpa. I am his follower. तो अगली बार भी लगता है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए अगर कैंडिडेट चुनती है? I will vote for Raw Inderjeet because of his honesty. की राय क्या है, वो किस नेता पर भरोसा कर रहे हैं, वो किस नेता को दोबारा से लाना चाहते हैं या किसको बदलना चाहते हैं, ये हमने आप तक पहुंचाया। और इसी तरह इस खास पेशकश के जरिए देश के कोने कोने में जाएंगे और आपको बताएंगे कि मोदी पर जनता का, मोदी पर देश का मूड आखिर है क्या। फिलहाल इस खास पेशकश में मुझे इजाज़त दीजिए, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। नमस्कार।